दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 3। कलेभ्यं मा समगम पार्थ नेतृत्व युक्त पदे तते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्यक वोन्तित्वष्ट परंतम। इसका अब हम अनुवाद करेंगे हिंदी में। वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कलम्भ्यम मा समगमम। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेतना के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, इसीलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नेतृत्व यदु पदम पतते। तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी सूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्क्यो निष्ठितम। यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। यह हृदय की दुर्लभता, तुच्छता को परिशिष्ट भाव, इस बात का विस्तार भगवान ने आगे प्राप्त कराने वाले हैं, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा, यह हृदय की दुर्लभता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्लभता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोती युक्तियों की परवाह ना करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए झट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। तो इसमें कृष्ण भगवान हैं, वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम नपुंसकता मत लाओ, तुम एक सूरवीर हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, तुम पीछे मत हटो। तो इसमें पूरे में कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि पीछे मत हटो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म कर्म है। ठीक है, अब हम श्लोक 4 पे चलते हैं। कथम भीष्महं संजख्यः द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रति योस्तयामि पूजा हर्ववरी सुदन। ये दो संबोधन मधुसूदन और अरिसूदन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म्य आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट रखते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वदा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? अर्जुन बोलता है इस श्लोक में फिर कृष्ण भगवान को कि आपने मतलब बहुत दुष्टों को मारा है, दैत्यों को मारा है, शत्रुओं को मारा है, पर लेकिन मेरे सामने जो खड़े हुए हैं युद्ध में मेरे अपोजिट, वो मेरे पितामह हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे आचार्य गुरु हैं, जिन्होंने मुझे विद्या दी है
और वो मेरे हितैषी हैं, वो उन्होंने मुझ पे हमेशा लाड दुलार दिया है, तो मैं कैसे उन्हें मार दूँ? वो कृष्ण भगवान को कहते हैं अर्जुन। कथम भीष्महम संख्यम द्रोणम च, मैं कायरता के कारण युद्ध में विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रयुक्त धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ, परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता है, नपुंसकता है, तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, पर युद्ध मारने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ, बचपन से ही मैं उनको पिताजी पिताजी कहता आया हूँ। वो प्यार से कहते हैं कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे सामने समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना है भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इसुभी प्रतियोत्यामी पूजा हो। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूजनजनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? तो ये अर्जुन रिप्लाई में कृष्ण जी को बोलते हैं, ये सारी बातें मैं कैसे मार दूँ? वो मेरे लिए पूजनीय है। एक ने मुझे विद्या का ज्ञान दिया और एक ने मुझे प्यार दुलार करके पाला पोसा बड़ा किया। तो आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं, 5वें श्लोक में, गुरून् हत्वा की महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमं भेक्षमा पीह लोके हत्वार्थ कामंतु गुरु निहेव भुजनीय भोगान रुधिर प्रतिज्ञान। व्याख्या, इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोकों की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रयुक्त कुछ ढिलाई से बोलते हैं। मतलब जैसे अभी 2 श्लोकों में अर्जुन बिल्कुल शोकयुक्त हो गया था, बिल्कुल पीछे हट रहा था, तो फिर कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। तो अर्जुन अब जो ये 5th श्लोक है 5वां, उसमें अर्जुन अब इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं कृष्ण जी को। वो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान को भी पता है कि मेरे लिए इतने पूजनीय है, इतना कुछ है, फिर भी कृष्ण भगवान मुझे युद्ध के लिए क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? तो शायद कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा। तो अब वो थोड़ा ढिलाई से बोलता है, मतलब एकदम शोकयुक्त नहीं, पर रिप्लाई देता है। गुरून् हत्वा भेक्षम्य पीके लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूजनजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा।
इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा, मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। ही लोग के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अभी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वार्थ कामास्तु रुदित प्रगृत्तान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है ऐसे भोगों को ही तो मैं भोगूंगा, मेरे को भोग ही तो मिलेंगे। उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी ना होगी, शांति थोड़ी ना मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामना पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि पितामह भीष्म आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे, वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य ना समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते, अतः यहाँ अर्थ कमान और भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। तो इसमें विशेष बात क्या है, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध ना करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का ये आपने देखा होगा 47वें श्लोक में बताया गया है, परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूपों में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए थे, ठीक है, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है, अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके भीतर शरीर को लेकर मोह है, अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के बेस में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना असुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों
को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। तो बस इसमें यही समझाया गया है कि कृष्ण भगवान उसको बताना चाह रहे हैं कि ये तेरा धर्म है, कर्म है, तू इससे पीछे मत हट। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो आगे युद्ध करे, और तेरा भी धर्म है अर्जुन कि तू युद्ध कर, तू युद्ध से पीछे मत हट। और अर्जुन है वो परिवार के कौटुंबिक मोह में पड़ के युद्ध से पीछे हट रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पे अभी जो सिचुएशन थी उस टाइम वो युद्ध करने की है। और क्योंकि जो दुर्योधन है वो धन के उसमें राज्य पाट के और प्रजा के, मतलब वो गलत तरीके से सारी चीज़ें हड़प रहा है। तो उसमें अर्जुन का कर्तव्य बनता है कि वो युद्ध करे, है ना कि अपने परिवार के मुंह में पड़ के। पर लेकिन उसकी भी क्या गलती, उसको लाड प्यार में उसके परिवार वाले हैं तो उनके खिलाफ कैसे जा सकता है, कैसे युद्ध कर सकता है। तो अर्जुन भी दुविधा में है, पर एक्चुअल में कृष्ण भगवान उसको ये कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करना और जो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना वही सर्वोपरि है, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, मोह को त्यागना पड़ेगा। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।